अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ाकू वाला फिर एक मरतबा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमने जो जो मुद्दे उठाए थे, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुद्दा हो, आजम कैंपस का कानून, जो हमारा जो संविधान है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको चेंज करने का मुद्दा हो, यतीम खाने का मुद्दा हो जो फैशन स्ट्रीट के पास है, वड़गांव श्री की स्कूल हो, शिकरापुर की वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले से हो, MMERC का भी मामला भी हमारे सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला, यूनानी मेडिकल कॉलेज। हाजरीन, मैं सबसे पहले एक शेर आप लोगों के सामने पेश करता हूं। अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पूना शहर के लोगों ने, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से मोहब्बत करने वाले लोगों ने इस जनरल बॉडी में, ये 28 तारीख को जो जनरल बॉडी हुई है, उसमें आकर आपने अपनी जो बेदारी का सबूत दिया है और एक नंबर के एजेंडे को रद्द करने का पूरा पूरा हमने काम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं सभी हजरात को जो बैंक से मोहब्बत करते हैं और जनरल बॉडी में जो लोग आए थे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया है पूना के लोगों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी बैंक को अपनी रखने के लिए जो जद्दोजहद इस जनरल बॉडी में की है, हम उसके ममनून व मशकूर हैं भाइयों नाजरीन। अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूं। जिस तरह से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की जनरल बॉडी के अंदर अपने लोगों ने एक नंबर के एजेंडे के ऊपर जो छुपा स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुद्दा था, उसकी मुखालिफत की और उसको रद्द कराया है, मगर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हजरात, कौन से डायरेक्टर हजरात? जो हमारे पास आए थे, उन्होंने भरी भरी महफिलों के अंदर अल्लाह को खुदा को हाजिर नाजिर कहकर ये कहा था कि हम कुछ भी हो जावे, स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देंगे। मैं उनके फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। ये बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हजरात जो पूना शहर में सीना ठोक के ये कहते फिरते हैं कि हम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेषो डायरेक्टर हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस जनरल बॉडी के अंदर ये सारे के सारे एक दो डायरेक्टर छोड़कर बाकी के सारे डायरेक्टर हजरात ने तनवीर इनामदार का जो मंशा है, मिसिस आबिदा इनामदार का जो मंशा है, जो पीए इनामदार का मंशा, पीए इनामदार साहब का मंशा है कि अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनवाना है, ये सारे डायरेक्टर हजरात खामोशी से जनरल बॉडी में आके खामोश रहकर उन्होंने इसकी तायीद की है कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के फेवर में है। ये देखिए साहब, ये देखिए वाइस चेयरमैन क्या कहा था इन्होंने पब्लिक की मीटिंग में, हम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देंगे। खामोश थे स्टेज पर। ये लुकमान खान साहब, ये बैंक के सीनियर डायरेक्टर, ये भी चाहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बने और ये बैंक इनामदार के नाम पे होवे। ये दानिश तड़वी साहब, ये बहुत बोलते थे हमको कुछ भी हो जावे, हम स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देंगे, मगर बोर्ड जनरल बॉडी में खामोशी इख्तियार कर ली। ये तस्लीम भाई बड़े शान से बोलते थे मैंने तो ना मैं इसकी तरफ हूं ना मैं उसकी तरफ हूं, मगर जनरल बॉडी में ये तनवीर इनामदार की तरफ से खामोशी इनकी ये बताती है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के देने के लिए तनवीर इनामदार के साथ में है, उसके साथ में फोटो खिंचवा कर वो व्हाट्सएप के ऊपर डलवाते हैं। ये तस्लीम पुडारी, ये अली इनामदार जिनको इन लोगों ने बाजू में कर दिया हुआ है,
याद रखिएगा भाइयों और बहनों। और ये मुनव्वर खड़की का ये फोटो देखिए, जनरल बॉडी में उठ 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 के उड़ उड़ के हाथे ऊंचे ऊंचे हाथ कर करके स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरीके से बनना चाहिए उसके लिए हामी भरने का काम ये मुनव्वर ने किया हुआ है। ये अल्ताफ ये बारामती से यहाँ पर आकर हमारी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए इनामदार को और इनामदार के घर वालों को मदद करने का काम इससे किया हुआ है। और इसके तो बहुत सारे फाल्ला में अभी खुलने वाले हैं। उसके बाद ये बबलू सैयद साहब जो बोर्ड की मीटिंग में तनवीर इनामदार के मुंह पे कहते थे कि सबसे बड़ा झूठा पूना में अगर कोई है तो आप हो, उसको ही ये लोग मदद करने के लिए बोर्ड की मीटिंग में यस किया हुआ है और जनरल बॉडी की मीटिंग में खामोशी कर करके खुला पाठिंबा तनवीर इनामदार को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के बिल के लिए दिया हुआ है। ये सईद साहब इनका भी मामला ऐसा है, बोलते कुछ है और है जनरल बॉडी के अंदर आके खामोशी इख्तियार कर ली। जब आपने खामोशी इख्तियार कर ली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग फेवर में हो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने में। फिर उसके बाद ये अफजल खान ऐसा तले दबा हुआ इंसान स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए उतावला हुआ है। आजम कैंपस को इनामदार फैमिली के नाम पे करवाने के लिए उतावला हुआ है। खामोशी इख्तियार कर ली बोर्ड की मीटिंग में। ये इसको भी याद रखिए, लोनावाला से यहां पर आकर इसने नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या क्या किया हुआ है। जो हजरात को अगर पूछना है तो हमसे आके पूछिए, हम इसकी पालना में आप लोगों को बताएंगे। लोनावाला वालों से मैं बोलना चाहता हूं, ये जाकिर ने अपनी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए तनवीर इनामदार से क्या क्या डील की हुई है। उसके बाद इकबाल साहब भी खामोश बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर। इसका मतलब क्या? आपा सलीम मनियार, ये सलीम मनियार साहिबा की ये वाइफ है। उसके बाद ये फेरोजा तांबोली ने भी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर क्या क्या किया हुआ है उसकी रूदात और बैंक के अंदर इनका क्या रिकॉर्ड है उसकी रूदात। और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए तनवीर मुंह पे इन्होंने बोला हुआ है बोर्ड की मीटिंग में भी, अगर तनवीर इनामदार के नाम पे बैंक हो जाती है तो किसको क्या मिलने वाला है, बैंक बहुत तरक्की करेगी। समीर साहब की खामोशी भी हमको शक के दायरे में लाती है। ये इनामदार का भांजा अलीम एन अशरफी का भांजा, इसके 3 बच्चे हैं, जिसके खिलाफ ये बबलू सैयद साहब ने मेरी साइन लेकर बोर्ड की मीटिंग में डाला हुआ है कि ये जफर 3 बच्चे इसको है, ये बैंक के अंदर कैसे बैठा हुआ है, मगर आज तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। ये लेटर सिर्फ और सिर्फ बबलू सैयद साहब ने मुझसे मेरी साइन लेके वहां पे सबमिट किया था। और सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए तनवीर इनामदार के बाजू में और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम पे लगाने वाला ये याद रखिएगा, ये सादिक लुकड़े। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं ये इस वास्ते बता रहा हूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिलसिले से जब बोर्ड की जनरल बॉडी की मीटिंग में बातें हो रही थी, वहां पे वोटिंग हो रही थी, ये सारे डायरेक्टर हजरात खामोश बैठे थे। इनकी खामोशी, इनके मुंह में दही क्यों जम गया था? आप तो बाहर पूरे पूना में ये बोलते फिरते हो कि हम तो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देंगे, मगर जब वोटिंग की बारी आई जनरल बॉडी में तो आपके मुंह में दही क्यों जम गया था? सोचिए पूना शहर के लोगों, ये जिन के मैंने आपको फोटो दिखाए हैं, आप इनसे सवालात पूछे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये भागेंगे। ये वो गद्दार, मैं भी अभी अल्फाज गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वो गद्दार लोग हैं जो अपनी पूना शहर की मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक जो 1932 में बनी थी, जब इनामदार साहब भी पैदा नहीं हुए थे, उस बैंक को ये लोग तनवीर इनामदार, पीए इनामदार और आबिदा इनामदार के झोली में डालने के लिए बेकरार है। तुम्हारी हमारी 1100 करोड़ की बैंक को ये डायरेक्टर हजरात 40 करोड़ के अंदर उनके नाम पे करके देने के लिए उतावले हो जा रहे हैं। एडवोकेट अयूब साहब हमारे पास आए, हमारे पास एक कागजात लिए,
इनामदार साहब की पीठ में खंजर घोंपा, फिर वापिस से उनके पास जाके बैठ गए और अपना उल्लू सीधा किया, वाइस चेयरमैनशिप मिल गई। बहुत बहुत उनको मुबारक। मगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या? आपने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिलसिले से एक अल्फाज नहीं बोला बोर्ड की जनरल बॉडी की मीटिंग में। पूना शहर के सारे शेयर होल्डर होशियार रहे ये ऐसे डायरेक्टर हजरात से जो आपको सिर्फ झूठी बातें बोलकर आप लोगों को गुमराह करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के फेवर में हैं। अरे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के फेवर में है तो आप लोगों ने वो जनरल बॉडी की मीटिंग में एक अल्फाज भी क्यों नहीं कहा? ये तो हो गई साहब बैंक की बात। फिर से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में आज सभी आए जो शेयर होल्डर जनरल बॉडी में आए थे और उन्होंने अपनी बेदारी का सबूत दिया हुआ है, उसके लिए हम आपके ममनू व मशकूर हैं। आइए एक और एक चीज आपके सामने, हम आपके सामने और एक चीज लेकर आना चाहते हैं। ये देखिए, ये नवी एक एनुअल रिपोर्ट एमसीई सोसाइटी आजम कैंपस, एमसीई सोसाइटी आजम कैंपस, उसकी एनुअल रिपोर्ट। और ये भी देख लीजिए ये एनुअल रिपोर्ट। और इनको ये लोग इतने उतावले हो चुके हैं कि अभी जब बैंक की जनरल बॉडी खत्म नहीं हुई, स्कूल की एमसीई सोसाइटी आजम कैंपस की जनरल बॉडी का इन्होंने एनुअल रिपोर्ट निकाल लिया है। और कब मीटिंग है आप देख सकते हैं। कब मीटिंग है? 12 संडे 12 अक्टूबर 2025 10 बजे डॉक्टर रियार शेख असेंबली हॉल। और उसके ये एजेंडे हैं। अब आप पहले नंबर का एजेंडा आप देखोगे, टू रीड एंड कंफर्म द मिनट्स ऑफ द लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लास्ट मीटिंग रमजान के महीने में 23 तारीख को संडे के दिन 2025 में हुई थी। सबको मालूम है कि उस जनरल बॉडी की मीटिंग में ये इनामदार फैमिली के लोग और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, वो स्कूल के मेंबर, ट्रस्टियां, स्याही उनके चेहरों पे मारी गई थी। तो ये जनरल बॉडी, अधूरी जनरल बॉडी छोड़कर भाग गए थे। उसकी क्लिप हमारे पास है। किस तरीके से ये दो एनुअल, इनके एजेंडे के 1 नंबर 2 नंबर पास कराने के बाद जब हमें स्याही मारी है, पूरी जनरल बॉडी छोड़ के भाग गए थे। और उस वक्त एडवोकेट अय्यूब हमारे साथ में थे। जब ये भाग गए तो एडवोकेट अय्यूब वहां पर माइक पर आए और उन्होंने वहां पे ये कहा कि ये जनरल बॉडी अधूरी है, ये लोग सब जनरल बॉडी छोड़ के भाग गए हैं, ये जनरल बॉडी पूरी नहीं हुई है, ये यहां पर कंफर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एडवोकेट अय्यूब साहब ने जनरल बॉडी, जब आप ये नामदार फैमिली के लोग और उनके बोर्ड, उनके ट्रस्टियां सब जब जनरल बॉडी छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद ये एडवोकेट अय्यूब का स्टेटमेंट है। और स्याही मारने का जो मामला था, हमने मारा कौम की खातिर, कौम के असासों की खातिर। वो फिर वो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक हो या आजम कैंपस हो, यतीम खाना हो, या फिर आप लोगों का शिक्रापुर का मामला हो, जहां जहां हमें लगेगा आप लोगों ने ज्यादती की है, हम आपके खिलाफ खड़े हुए रहेंगे। और आप ये आवाज, बुलंद आवाज लोगों को ये बताएंगे कि ये लोगों ने किस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के अदारों के ऊपर किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का काम किया हुआ है। हाजरीन, जनरल बॉडी 23 मार्च 2025 को हुई। फिर और एक मर्तबा तो क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है, कहां से लिखा हुआ, 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट। 2025 को मीटिंग हुई, 1 साल में 2 मीटिंग, शक के दायरे में आता है। जिस तरीके से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का एजेंडा, छुपा एजेंडा 1 नंबर पे था, इसी तरह ये लोगों ने पिछली जनरल बॉडी में भाग गए थे, मगर ये लोगों को ये बोल रहे थे हमने पूरी मीटिंग की।
इसका मतलब इन लोगों ने मिनट्स जो लिखे हुए हैं उसमें यह लिखा हुआ होगा कि पिछली जनरल बॉडी की मीटिंग में 2022 का जो एक नया कानून इन्होंने लेकर आया हुआ है उसको इस जनरल बॉडी ने अप्रूव कर लिया होगा, करा हुआ है। ये पिछली जनरल बॉडी जिसमें ये पूरी जनरल बॉडी छोड़ के भाग गए थे, ये लोगों का कुछ भरोसा नहीं भाई। ये लोगों का पुना वालों, ये पीए इनामदार, तनवीर इनामदार और मिसिस इनामदार, इनका कुछ भरोसा नहीं। ये एजेंडे के ऊपर बताते कुछ है और मिनट्स के अंदर लिखते कुछ है, जो मैंने आप लोग को बारहा बताया। बैंक के सिलसिले से भी, कैंपस के सिलसिले से भी, ये 2022 का जो एक्ट, जो संविधान, हमारा संविधान है 48 का, 1948 का, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा संविधान पुराना 1948 का, इसको इन लोगों ने चैरिटी कमिश्नर्स के थ्रू स्क्रैप करवा दिया। कोई संविधान को स्क्रैप कर सकता है क्या? हो सकता है? हमारा कैंपस का संविधान है ये। इस कैंपस के संविधान को कौन सी धारा के तहत इन लोगों ने स्क्रैप किया हुआ है और ये नया संविधान में नया रूल रेगुलेशन बनाया? किसने बनाया? ये तनवीर इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये मिसिस इनामदार, ये पीए इनामदार साहब, इन लोगों ने मिलकर इस कैंपस को क्या किया? अपने संविधान को इन लोगों ने स्क्रैप करवाया। और किसके थ्रू करवाया मैं वो भी बताता हूं आपको। इससे पहले भी मैंने बताया है, एक एफिडेविट जो एनएम अशरफी ने इस कैंपस के अंदर, सॉरी चैरिटी कमिश्नर के अंदर दिया हुआ है, वो एफिडेविट भी मैं आपको बताता हूं कि ये एनएम अशरफी ने किस तरीके से हमारा कैंपस का कानून स्क्रैप करवाने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टियान की तरफ से 9 नंबर का है, ये जो एफिडेविट दिया हुआ है उसके अंदर 9 नंबर का पॉइंट, आप लोग गौर से, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। ये देखिए 9 नंबर का पॉइंट। सबसे पहले आप ये देखिए किसकी साइन है? ये एनएन अशरफी, जो हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट का ट्रस्टी है, जो इस कैंपस का भी वकील है, जो पीए इनामदार का भांजा है। कब दिया हुआ है? 20 सितंबर 2022। 9 नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है इसने? दे आर रिगार्ड ऑफ कंडेम मेड इन पारा नंबर 20 इज नॉट ट्रू एंड correct that governing board member and trustee of the society are managing trustee. However, it is necessary to bring new bylaws and rule for the year 2022 and onward for smooth functioning of the trust. मतलब ये जो पुराना संविधान है 48 का, ये 48 के संविधान के तहत इस कैंपस के अंदर काम ही नहीं हो रहा था। इस कैंपस के अंदर जो भी काम हुआ है, जो भी डेवलपमेंट का मामला हुआ है, जो भी बैंक के अंदर अकाउंट खोलने का काम हुआ है, वो 2022 के इस अमेंडमेंट के बाद हुआ है। 2022 से पहले क्या इस कैंपस के जितने स्कूल है उनके अकाउंट मुस्लिम बैंक में नहीं है? माइनॉरिटी का स्टेटस, इस कैंपस को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ये लोगों ने जो नया एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 का जो इन्होंने किया हुआ है, एग्जिबिट 1 के अंदर, एग्जिबिट 2 के अंदर, इसमें खुला लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बारहा इस चीज को मैंने आप लोग के सामने बताया कि एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 के अंदर, ये देखो, ये एग्जिबिट 2
और ये एग्जिबिट 1, इसमें ये एनएन अशरफी और इनके सारे ट्रस्टियान ने ये बताने की कोशिश की कि हमारा कैंपस का, इन्होंने ये रूल बनाया कि कैंपस का माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म, सब समाज के लोगों को यहां पे उनके लिए काम किया जाएगा। ये काम कर रहे हैं। छुपा एजेंडा इनका, फिर से मैं फिर बोल रहा हूं, जिस तरीके से मुस्लिम बैंक के टाइम पे इन लोगों ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एजेंडा 1 नंबर पे रखा था, वैसा ही एजेंडा 2022 का एक्ट जो इन्होंने ना कोई बोर्ड की मीटिंग 2022 की जनरल बॉडी की मीटिंग में लेकर आया, ना उस टाइम पे जितने बोर्ड की मीटिंग इनकी हुई सारे ट्रस्टियान के साथ में, ना उनको मालूम। वो छोड़िए, 2022 में फिर इन जनरल बॉडी हुई, 2022 में भी किसी को जनरल बॉडी में नहीं बताया गया, ना 2022 में जितनी भी इनकी ट्रस्टियान की मीटिंग हुई उनमें उनको भी जब भी नहीं बताया गया। 2023 में भी इन लोगों ने यही काम किया, 2024 में भी इन लोगों ने यही काम किया। यह कानून है कि 3 साल के अंदर आप अगर अपनी जनरल बॉडी के अंदर यह नवा रूल एंड रेगुलेशन ला के अप्रूवल नहीं कराएंगे तो आप लोगों का ये एक्ट रद्द हो सकता है। इसके वास्ते इन लोगों ने रमजान का फायदा उठाकर ये आबिदा इनामदार ने, ये तनवीर इनामदार ने आज और उसके सारे ट्रस्टियान ने मिलकर हमारे कैंपस के रूल एंड रेगुलेशन, जो हम संविधान जिसको हम कह सकते हैं, उसको स्क्रैप करवा के दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? एनएन अशरफी एडवोकेट और एडवोकेट अताउल्लाह इनामदार, एक भतीजा और एक भांजा, नूरा कुश्ती लड़के चैरिटी कमिश्नर के अंदर, ये इसकी तरफ से मैं इसकी तरफ से, ऐसा करके पूरे पूना के लोगों को किसी को भी नहीं मालूम, ट्रस्टियान को भी पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर सबकी साइन है इसके ऊपर। ये सारे ट्रस्टियान, मैं आपके सामने वो ट्रस्टियान के फोटो लाना चाहता हूं, आप लोग देखें। सबसे पहले ये आबिदा इनामदार, ये देखो, ये पीए इनामदार साहब ट्रस्टी, ये आबिदा इनामदार ट्रस्टी, याद रखिएगा, ये मशकूर रविवार पेट वाला, ये साबिर, इनसे आप सवालात पूछे। ये अब्बास भाई जो वड़गांव श्री की स्कूल के करता धरता थे पीए इनामदार की जानिब से, वहां पर पूरी स्कूल की जगह का खर्चा, खरीदने का खर्चा कैंपस की तरफ से, पूरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने का खर्चा आजम कैंपस है हाजी गुलाम ट्रस्ट की तरफ से, पूरे स्कूल का फर्नीचर का खर्चा आज आप अपने कैंपस से हुआ। उस स्कूल को बंद करके वो पूरी प्रॉपर्टी पीए इनामदार ने अपने नाम पे करवा के लेके इन्होंने वो स्कूल को बंद करवा दिया। उसमें इनका सबसे बड़ा रोल है। इसके बाद से ये अब्बास भाई को इन लोगों ने यहाँ पे ट्रस्ट में लिया। ये इनके साले साहब हैं, ये अफजल क्लासिक, याद रखिएगा, ये लोग कैंपस को भी इनामदार के नाम पे करके देने के उस पे उतावले हैं और बैंक को भी करके देने के लिए उतावले हैं। ये इरफान, इसकी ये सेक्रेटरी है, इसने सब जगह के ऊपर साइन किया हुआ है, याद रखिएगा, इस कैंपस को इनामदार के नाम पे करवा के देने के लिए। 2022 का एक्ट जो नया बना हुआ है, इसमें इसका सबसे बड़ा रोल। ये पूना कॉलेज को लूट कर प्रिंसिपल बने थे, पूना कॉलेज को लूट कर ये दोनों ने इस कैंपस को लूटने का काम किया हुआ है। अगर आपको इनकी रुतात सुननी है दोनों की, तो आप हमसे राब्ता कायम करें। और ये बदरुद्दीन, ये खड़की वाला, ये भी ट्रस्टियान है, इससे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये हनीफ शेख, आप इनसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने इस कैंपस को ये इनामदार फैमिली के नाम पे करवा के देने का 2022 का एक्ट क्यों मंजूर करवा के दिया। ये हाजी कबीर कुरैशी, इनसे भी सवाल पूछिए, तो बहुत सीनियर है, इनकी साइनें हैं भाई उनके ऊपर, इस कागजात के ऊपर। सिकंदर पटेल साहब, इनकी भी साइन है, इनसे सवालात पूछे मेरे भाई और बहनों। ये है अताउल्लाह, इसका फोटो देख लीजिए आप। ये अताउल्लाह इनामदार, जिसने चैरिटी कमिश्नर को, मैंने इससे पहले भी अमाउंट के साथ में आपको बताया था कितना करोड़ रुपए का मामला ये लोगों ने वहां पर करके अमेंडमेंट करवा के पूरा का पूरा हमारा 1948 के कानून अमेंडमेंट को पूरा रद्द करवा के लिया है और नया कानून बनवाने के लिए उन्होंने 2022 का जो करवाया वो है। और अभी तो नई चीज इन्होंने की भी है,
6 कमिश्नर को मैनेज करके अपने कैंपस की, एमसी सोसाइटी की और हाजी गुलाम की शायद 3 टाइम की इन्होंने चेंज रिपोर्ट तक करवा के ले ली है। ये लोग इतने खतरनाक लोग, ये है इनामदार का छोटा लड़का जो एमसी सोसाइटी का ट्रस्टी है और जिन्होंने ये कैंपस की, ये इनामदार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जिसमें अगर किसी की साइन है तो इसकी भी साइन है। याद रखिएगा भाई और बहनों, ये देखो ये रेजोल्यूशन, ये इनामदार यूनिवर्सिटी को हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से रेजोल्यूशन पास करके किस तरीके से जगह का बंटवारा किया गया है। ये देखिए 12.5 एकड़ किसको दी गई है? पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को। महाराष्ट्र हॉस्पिटल को 5 एकड़, हाजी गुलाम को 5 एकड़, मतलब आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। जिस तरीके से वड़गांव श्री की स्कूल का मामला हुआ था, वहां पे जगह कैंपस ने खरीदी, मगर खरीदी खत पीए इनामदार फैमिली के नाम पे हुआ। इसके वास्ते वो स्कूल उन्होंने बंद करके करोड़ों रुपए वहां से उसके इस्तेमाल, जब उसका पैसा वैल्यू बढ़ गया वो स्कूल बंद करके वो प्रॉपर्टी बेच दी। और ये पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए अगर किसी ने उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया था, ये ट्रस्टिया ने। देख लीजिए ये कौन कौन ट्रस्टिया ने, देखो आबिदा इनामदार देख लीजिए आप लोग, ये एनएन अशरफी देख लीजिए। मैं कहता था ना ये खतरनाक बंदा, ये एनएन अशरफी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इस कैंपस से और बैंक से पैसे बनाना है। ये अत्तार साहब टारगेट वाले, ये वहाब, कौन वहाब? पार्टी जो मोमिनपुरे की मक्का मस्जिद का ट्रस्टी है, जिसने इस कैंपस की प्रॉपर्टी को पीए इनामदार यूनिवर्सिटी के नाम पे 12.5 एकड़ जगह करवा के देने के लिए साइन की भी है। ये देखिए तनवीर इनामदार, जिसका मैंने अभी फोटो बताया था, ये इनामदार का लड़का। और सबसे बढ़कर ये देखिए हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी, जो 22 साल से इस पोस्ट के ऊपर है। इन्होंने भी, जुबैर भाई स्पेस डिजाइनर, याद रखिएगा बहुत भोले हैं ये, इन्हें पूरे पूना के अंदर क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं, मगर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी करवा के देने के लिए उन्होंने साइन दी। देख लीजिए कौन है गद्दार ए कौम। आप लोगों के सामने हमने ये सब पेश की, बारहा पेश की। अभी मैं आप लोगों के सामने हर चीज, ये चीज बताने के लिए आया हूं कि 12 तारीख के दिन इन लोगों ने फिर से स्कूल की जनरल बॉडी रखी हुई है। पिछली मीटिंग जो इन लोग भाग गए थे, उसमें इन लोगों ने मिनट्स के अंदर, शायद हमें ये डाउट है, लिखा हुआ है जिस तरीके से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 नंबर पर रखा था, ये 2022 का एक्ट, इसको पिछली जनरल बॉडी में इनका बोलना है, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगता है इन्होंने उसमें मिनट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये जनरल बॉडी छोड़ के भाग गए थे, उसके बावजूद भी पूरे मिनट्स इन्होंने लिखे हुए हैं। उसको अप्रूव कराने का काम ये लोग 12 तारीख को सुबह 10 बजे असेंबली हॉल में करने वाले हैं। अब मैं इस कैंपस से मोहब्बत करने वाले लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने, पूना शहर के लोगों ने, या इस एमसी सोसाइटी के जो मेंबरान है, पहले थे 2872, अब वो हो गए हैं 1457 या 42, 1452, लगभग 1452 मेंबर बचे हैं अभी मैं आप लोग को एक और एक नई खबर सुनाता हूं, सुनिए आप लोग। ए पूना के लोगों, ये कैंपस पूना शहर के लिए हाजी गुलाम ने उस वक्त डोनेशन दिया था और अंग्रेजों ने वो जगह खरीदकर पूना शहर के मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ये जगह दी थी, पूना शहर के लोगों के लिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1948 में हमारा संविधान बना और उसमें लिखा हुआ है आप मेंबर बना सकते हो। आपको पता है ये आबेदा इनामदार साहिबा यहां पर बैठ के ट्रस्टियान जो भी है, ये अभी नए मेंबर साजी इन्होंने करने का काम शुरू किया हुआ है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये लोगों ने दिल्ली के लोगों को कांटेक्ट किया हुआ है, जमात उलमा हिंद के लोगों को कांटेक्ट किया हुआ है।
वहां से ये मदनी साहब इस पूना महाराष्ट्र के अंदर लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग उनके जो साथीदार हैं, जमात उलमा हिंद के जो साथीदार हैं पूना शहर में, शोलापुर हो, लोनाला हो, बंबई हो, नासिक हो, मालेगांव हो, यहां के लोगों को वो कह रहे हैं आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड या राशन कार्ड यहां पे आबेदा मैडम के पास भेजो और आपको इस आजम कैंपस एमसी सोसाइटी का मेंबर बनाया जा रहा है। पूना के लोगों सोचो, क्या सोच है ये आबेदा इनामदार, तनवीर इनामदार की। उनको पूना शहर के अंदर कोई नहीं दिख रहा है, बंदा नहीं दिख रहा है जो इस कैंपस में मेंबर बन सके। बड़ा अफसोस का मकाम है, जो लोग दागदार हैं, पूरा शहर के लोगों ने इनको पहचाना हुआ है कि सब दागदार है। ये दागदार लोग किसको जाके कांटेक्ट कर रहे हैं? वफ की प्रॉपर्टी खाने वाले शिकरापुर की 80 एकड़ की जगह के ऊपर पूरी फैमिली ने इन्होंने अपना नाम चढ़ा के लिया हुआ है। वफ की प्रॉपर्टी मुलानी ट्रस्ट, मुलानी नगर रोड के ऊपर शिकरापुर के अंदर यतीम खाना जो मेमन लोगों का है, वहां का भी एक्ट चेंज करके वहां पे इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है। मुस्लिम बैंक के अंदर भी यही काम कर रहे हैं, आजम कैंपस में भी यही काम कर रहे हैं और उनको मदद दिल्ली से की जा रही है। जमात उलमा हिंद के लोगों को, पूना शहर के लोगों को नहीं मालूम है कि यह आबिदा इनामदार और इनामदार तनवीर इनामदार का लड़का इस कैंपस को अपने नाम पे करवा के लेने के लिए उतावले हुए, नया अपॉइंटमेंट लाया हुआ इन्होंने। चलिए सूदी कारोबार में आप लोग नहीं आते, मगर कैंपस और यतीम खाना शिकरापुर की जगह का क्या? यहां पे गैर कानूनी तरीके से आप लोगों ने वहां के संविधान को चेंज करके अपने नाम चढ़वाने का काम, अपने फैमिली के नाम चढ़वाने का काम ये लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जमात उलमा हिंद के लोग मदद कर रहे हैं। पूना के सारे शहरी अब जानने लग गए हैं कि यह आबिदा और तनवीर इनामदार इस कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए यहां पर है। बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे खाने वाले ये लोग, इनको मदद करेंगे ये लोग, दिल्ली से फोके जा रहे हैं इनको। ताज्जुब लगता है, वक्त की प्रॉपर्टी खाने वालों के पीछे खड़े हुए हैं ये जमात उलमा हिंद के लोग। हमारे पास कागजात के साथ में है, हम आपको कागजात बता सकते हैं। क्या काम है तुम्हारा इस पूरा शहर के अंदर? तुम्हारा यहां पे आके आप हमारे पूरा शहर के लोगों का हक मारने का काम कर रहे हो। मालेगांव के लोगों को भेजोगे यहां का मेंबर बनाने के लिए, शोलापुर के लोगों को यहां पर एमसी सोसाइटी के तक बनाने के लिए भेजोगे? अरे इनसे पूछिए तो सही, 40-45 साल से आप इस कैंपस के अंदर है, एक शाखा शोलापुर में क्यों नहीं डाली इन्होंने? एक शाखा मालेगांव में क्यों नहीं डाली? एक शाखा औरंगाबाद में क्यों नहीं डाली इन्होंने? पूना की हद तक इस कैंपस को महदूद करके रखा हुआ है खुद के फायदे के लिए। इस कैंपस को बेचने का काम भी ये करने वाले हैं, बेच बाज के फॉरेन निकल के जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ये लोग। एक बेटा तो चले गया है, बाकी के बेटे भी जाने की तैयारी फराक में बैठे हुए हैं, बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेचकर। तनवीर इनामदार साहब 66 कंपनियां बनाई है इन्होंने, इसका फंडिंग, इनको पगार, इनका काम कहां से होता है? सिर्फ कैंपस से होता है। कैंपस के पैसे के ऊपर ये तनवीर इनामदार ने 66 कंपनियां बनाई हुई है। 66 कंपनियां वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। किसको बोलते हैं 66 कंपनियां? वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर जो ये सोलर पैनल लगा के पैसे उगाने का काम किया हुआ है, आप लोगों ने अपनी जेब में डाल रहे हैं वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर। तल से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, मेरी जमात उलमा हिंद के लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मद्दी साहब से कहिए कि हम पूना के लोग हैं, हमारे पूना के हक मत मारो आप लोग।
दिल्ली में बैठ के वहां से फोन करोगे यहाँ के लोगों को, हमारे बापू महाराष्ट्र के लोगों को, कि यहाँ पे मेंबर बनो। इस कैंपस के अंदर ये इनामदार, ये तबीर इनामदार, ये पीए इनामदार, इस कैंपस को 2022 के एक्ट के तहत अपने नाम पे करवा के लेने के लिए उतावले उन्होंने अमेंडमेंट किया कर रखा हुआ है। अगर आपको कागजात चाहिए तो हम आपको कागजात देने के लिए तैयार है। पुणे के लोगों, अरे अभी तो ये ट्रस्टियान को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं। ये ट्रस्टियान स्वयं देखो, आप लोग सुनो, ये मैंने जो कहा हूं, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, तुम्हारी लायक ही नहीं है, हमारी लायक नहीं है पुणे वालों की कि हम इस कैंपस के मेंबर बन सके। आप लोगों को कितने मेंबर बनाने के लिए इन्होंने फॉर्म दिए बता सकते हो? 5, 2, 1, और वहां से 50-50, दिल्ली से 50-50, 60-60 लोगों के नाम बना रहे। 500 मेंबर आप लोगों ने बनाए बाहर के लोगों को, जिनका पुणे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोग नए रहेंगे यहां पर आके, उनको क्या मालूम इस कैंपस के अंदर क्या चला हुआ है। सिर्फ वोट बैंक के खातिर, सिर्फ वोट बैंक के खातिर आप लोगों ने ये काम किया हुआ है, और उस पे हाथ भर मंत्री साहब का है। ये आपको ये फर्क, जो पार्टियां हैं, ये दूसरी पार्टियां जो है इसी वास्ते तो बम मारती है, हमारी कौम के सिलसिले से वोट बैंक बन के बैठे हुए हैं। वही काम कर रहे हैं आप लोग, सामने वालों को मौका देते हैं घड़ी घड़ी के ऊपर, और फिर बाद में कौम की बात करते हैं। ट्रस्टियान से मेरी चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, जो ट्रस्टियान हाजी गुलाम और एमसी सोसाइटी के और एमएमईआरसी के हैं। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके घर के कितने, या पूना शहर के कितने लोगों को यह आबिदा और तनवीर इनामदार ने इस कैंपस का मेंबर बनाया? पुणे के लोगों को दूर, और पुणे के बाहर के लोगों को कैंपस का मेंबर बनाओगे आप लोग? अंधेर नगरी चौपट राज करके रखा हुआ है। तुम्हारी पोल पट्टियां, तुम्हारे को लगता है कि लोगों को मालूम नहीं है? पूरा हिंदुस्तान देखता है हमारी क्लिप, याद रखिएगा। मंत्री साहब देखते कि नहीं हमें पता नहीं, उनको तो सर्टिफिकेट देने से फुर्सत नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वालों का साथ देंगे ये लोग। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पुणे शहर के लोगों, 12 तारीख के दिन इन लोगों ने फिर से 2022 का अमेंडमेंट का बिल 1 नंबर के ऊपर जनरल बॉडी के अंदर लाया हुआ है। 12 तारीख के दिन सुबह 10 बजे इसी कैंपस के अंदर मैं चाहता हूं बैंक के कैंपस के जितने मेंबरान है वो आए इस मीटिंग के अंदर, और इनसे सवालात पूछे। ये खास करके एडवोकेट अयूब से भी पूछे कि एडवोकेट अयूब ने भी कहा था कि बैंक का मामला अलग है, कैंपस के मामले में हम इनकी मुखालिफत में हैं। देखते हैं, बैंक में तो आपके मुंह में दही जम गई थी, कैंपस के सिलसिले से आप क्या करते हैं। हम भी पुणे शहर के लोग देखना चाहते हैं एडवोकेट अयूब और बबलू सैयद साहब और उनके साथीदारों को, इस कैंपस के अमेंडमेंट को जो इन्होंने फिर से 1 नंबर के एजेंडे के ऊपर छुपाकर हमारे तुम्हारे सामने लेकर आया हुआ है। 2022 का एक्ट ये अप्रूवल करा के लेने के लिए इन लोगों ने साल में दूसरी मीटिंग ली हुई है। पुणे शहर के लोगों, कैंपस 1934 में बना हुआ है, याद रखिएगा। 1934 में यह कैंपस बना हुआ है। आइए हम सब मिलकर अपने कैंपस की हिफाजत करने के लिए इस जनरल बॉडी के अंदर सुबह 10 बजे आजम कैंपस के अंदर आते हैं और अपने कैंपस को इन नाजायज हाथों से बचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही मैसेज आप लोगों को देने के लिए मैं आया हूं। 12 तारीख के दिन सुबह 10 बजे आजम कैंपस के अंदर असेंबली हॉल। अल्लाह हाफिज।